एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग। मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एंड फ्यूज। तो प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था डिफरेंस बिटवीन आरसीसीबी एंड आरसीबीओ। तो आप जाके रिफर कर सकते हैं प्रीवियस सेशन को, उसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर पे मिल रहा होगा। एज वेल एज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एमसीबी है एंड ये फ्यूज है। तो इन दोनों का इस्तेमाल हम हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर प्रोटेक्शन पर्पज से करते हैं। तो अभी इन दोनों के अंदर की डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि एमसीबी जो है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। तो ये जो हमारा एमसीबी है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे आप एमसीबी का क्रॉस सेक्शनल व्यू देख सकते हैं। तो एमसीबी के अंदर दो प्रोटेक्शन रहते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन एज वेल एज शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। सो ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप दिया हो रहता है एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए ये मैग्नेटिक कोयल दिया हो रहता है। तो जब भी हमारी सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट होगा, यानी कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है, देन उसकी वजह से क्या होगा कि एमसीबी के अंदर से हाई अमाउंट ऑफ करंट पास करता है। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक कोयल है उसके अंदर से करंट पास होने की वजह से इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। तो ये जो मैग्नेटिक कोयल है उसके अंदर एक प्लंजर आता है, वो हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होता है एंड हमारी सर्किट को ट्रिप कर देता है। तो इसी वजह से एमसीबी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। वहीं पे दूसरी तरफ ये जो हमारा फ्यूज है, तो यहाँ पे आप फ्यूज का क्रॉस सेक्शनल व्यू देख सकते हैं। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये फ्यूज का एलिमेंट है, जिसके अंदर एक एलिमेंट आता है जो कि मेल्ट हो जाता है हीटिंग की वजह से। तो अगर सिस्टम के अंदर हमने फ्यूज लगाए हुए हैं प्रोटेक्शन पर्पज से, तो जब भी हमारी सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट होगा तो उसकी वजह से जो हाई अमाउंट ऑफ करंट पास करता है इस एलिमेंट के अंदर से, तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है एंड हीटिंग की वजह से ये जो एलिमेंट है वो मेल्ट कर जाता है एंड हमारी सर्किट को ओपन कर देता है। तो फ्यूज को कहते हैं सेक्रीफिशियल एलिमेंट टाइप डिवाइस, क्योंकि उसके अंदर का जो एलिमेंट है वो अपने आप को सेक्रीफाइस करता है सर्किट को ओपन करने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि ये जो मेरा एमसीबी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ऑन पोजीशन में है, करंट पास कर रहा है। तो जैसे ही सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट आया, ये मेरा एमसीबी यहाँ पे ऑफ हो गया। तो उसकी वजह से ये दोनों कॉन्टेक्ट ओपन हो चुके हैं। तो जब भी एमसीबी फॉल्ट की वजह से ट्रिप होता है तो मुझे इंडिकेशन मिलता है कि एमसीबी ट्रिप हो चुका है। वहीं पे दूसरी तरफ ये जो हमारा कार्ट्रिज टाइप का फ्यूज है, अगर ये फ्यूज ब्लो हो चुका है वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके ऊपर ये एक इंडिकेटिव डिवाइस यानी कि पिन रहता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये फ्यूज के साथ लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही फ्यूज एक बार ब्लो हो जाता है, ये जो इंडिकेटर पिन है वो फ्यूज से डिटेच होके बाहर आ जाता है। तो उसकी वजह से मुझे पता चलता है कि हमारा फ्यूज ब्लो हो चुका है। अनदर पॉइंट इज कि एमसीबी अगर ट्रिप हो चुका है देन मैं उसको दोबारा ऑन कर सकता हूँ। फ्यूज अगर एक बार ब्लो हो गया तो मुझे फ्यूज को रिप्लेस करना पड़ेगा। इस फ्यूज को मैं दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर हमारा फ्यूज रिवायरेबल टाइप है देन वहाँ पे मैं फ्यूज का जो एलिमेंट वायर है उसको रिप्लेस करके वही फ्यूज को मैं दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। थर्ड पॉइंट है कि हमारा जो एमसीबी है उसको मैं ऑफ करने के बाद डाउन द लाइन यहाँ पे जो लोड है वहाँ पे अगर मुझे कुछ ट्रबल शूटिंग करना है या कुछ चेकिंग करना है वो मैं कर सकता हूँ। तो इस एमसीबी को ऑफ करने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ चेकिंग करना है वो मैं कर सकता हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ यहाँ पे जो हमारा फ्यूज लगा हुआ है, तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ चेकिंग करना है देन मुझे इन फ्यूजेस को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तभी मैं डाउन द लाइन चेकिंग कर सकता हूँ, क्योंकि फ्यूज के अंदर कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है। ओके, तो फ्यूज जो है वो डायरेक्टली जो है वो पावर को पास करते हैं। तो अगर यहाँ पे मुझे कुछ चेकिंग करना है, ट्रबल शूट करना है, देन फ्यूज को मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो ये फ्यूज का एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो हमारा एमसीबी है, ओके, सो एमसीबी का ये जो आउटर पार्ट रहता है वो एक इंसुलेटेड पार्ट रहता है, जिसको मैं आसानी से टच कर सकता हूँ और मुझे शॉक लगने की संभावना नहीं रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूज का जितना भी इंटरनल ऑपरेटिंग मैकेनिज्म रहता है वो फ्यूज के चेसिस के अंदर लगा हुआ रहता है। उसका सराउंडिंग पार्ट, ये जो प्लास्टिक का पार्ट रहता है, वो एक इंसुलेटेड मीडियम रहता है जिसको मैं आसानी से टच कर सकता हूँ।
वहीं पे दूसरी तरफ फ्यूज़ के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूज़ के अंदर ये जो इनकमिंग है ये लाइव रहेगा, एंड यहाँ पे अगर मैं टच करता हूँ देन मुझे शॉक लग सकता है। वहीं पे अगर एमसीबी को मैं बाहर से टच करूँ देन मुझे शॉक लगने की संभावना नहीं है। तो जब भी फ्यूज़ के अंदर हम कोई काम कर रहे हैं देन हमें ध्यान रखना है कि लाइव पार्ट्स कहाँ पे हैं एंड डेड पार्ट्स कहाँ पे हैं। तो ये हमारा स्विच फ्यूज़ यूनिट है। अगर ये ऑन कंडीशन में है देन यहाँ भी लाइव रहेगा एंड यहाँ भी लाइव रहेगा। अगर ऑफ पोजीशन पे है देन इस पॉइंट तक लाइव रहेगा। ओके, तो ट्रबल शूटिंग करने से पहले या चेक करने से पहले हमें लाइव पार्ट को आइडेंटिफाई कर लेना है। अगर हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे देन शॉक लगने के चांसेस फ्यूज़ के कंडीशन में बढ़ जाते हैं। वन मोर पॉइंट इज कि एमसीबी को ऑफ करने के बाद वहाँ पे मैं लॉकिंग मैकेनिज्म इंस्टॉल कर सकता हूँ, एंड सिंपल अगर हमारा फ्यूज़ है ओके उसके अंदर मैं लॉकिंग मैकेनिज्म इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो एमसीबी है ओके वो काफ़ी कॉस्टली रहता है कंपेयर टू फ्यूज इज, एंड वाइसा वर्सा हमारा जो फ्यूज़ रहता है वो एमसीबी से काफ़ी चीपर रहता है। सो यहाँ पे अगर 63 एम्पियर का हमारा एमसीबी है जिसका प्राइस जो है वो फ्यूज़ की प्राइस से कंपेरेटिवली 3 गुना ज़्यादा रहता है। सो 63 एम्पियर का अगर फ्यूज़ है देन वो अराउंड 150 रुपीज़ आता है, एंड 63 एम्पियर का अगर मैं एमसीबी लेने जाऊँ देन उसका कॉस्ट अराउंड 450 रुपीज़ रहता है। सो एमसीबी इज़ मोर कॉस्टलियर देन फ्यूज़। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो फ्यूज़ है वो काफ़ी फास्ट ऑपरेट करता है फॉल्टी कंडीशन में कंपेयर टू एमसीबी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एमसीबी है ओके वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में यहाँ पे ओपन हो रहा है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है कंपेयर टू दिस फ्यूज़। ये सडनली ओपन हो रहा है और यहाँ पे टाइम कुछ ज़्यादा लग रहा है। सो एमसीबी का ऑपरेटिंग टाइम है 20 to 50 मिली सेकेंड। वहीं पे दूसरी तरफ हमारा जो फ्यूज़ है उसका ऑपरेटिंग टाइम है 2 मिली सेकेंड। तो फ्यूज़ जो है वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जल्दी ऑपरेट कर जाता है कंपेयर टू एमसीबी। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्यूज़ जो है उसको मैं ऑन ऑफ स्विच की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं सिस्टम के अंदर फ्यूज़ लगा देता हूँ देन वो डायरेक्टली करंट को पास करता है, वहीं पे एमसीबी को मैं ऑन ऑफ स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये एक एमसीबी का प्लस पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है कि हमारा जो एमसीबी है जिसका ब्रेकिंग कैपेसिटी यानी कि इंटरप्टिंग रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एमसीबी है जिसका ब्रेकिंग कैपेसिटी है 10 किलो एम्पियर। वहीं पे हमारा जो लो वोल्टेज फ्यूज़ रहता है जिसका ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी कम रहता है। तो ये जो हमारा किटकिट टाइप का जो फ्यूज़ है उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी रहता है अराउंड 2 किलो एम्पियर। सो एमसीबी का जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो फ्यूज़ के कंपेयर में ज़्यादा रहता है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर लर्निंग। थैंक यू गाइस।